क्या आपको पता है कि इस वर्ल्ड में एक ऐसा वर्ड एग्जिस्ट करता है जो बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट को चंद सेकंड में खत्म कर सकता है? और वो पता है कौन सा वर्ड है? वो है सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। अरे सॉरी क्या बोलेंगे भाई? सॉरी एक ऐसा वर्ड है जिसे अगर आप किसी से ना बोलो तो किसी का दिन पूरी तरह से खराब भी हो सकता है, लेकिन आप किसी से अगर रुक के प्यार से बोल दो तो उसका दिन भी बन सकता है। इस सॉरी वर्ड को ना बोलने के चक्कर में ना जाने कितने रिलेशनशिप टूटे होंगे, और अगर किसी ने इस सॉरी वर्ड को सही वक्त पे यूज कर लिया तो फिर हो सकता है लाइफ टाइम तक उसका उसके पार्टनर के साथ बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाए। इस सॉरी में इतनी पावर है कि आज भी हर इंडियन जलियांवाला मैसेकर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से सॉरी डिमांड करता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पावरफुल वर्ड सॉरी को बोलने से झिझकती है। अभी तक ब्रिटेन ने 200 साल की गुलामी के बाद भी हमें सॉरी नहीं बोला है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि इंडिया में लोग सॉरी बोलते हैं? आजकल इंडिया में भी थोड़ा बहुत सॉरी का कल्चर आ चुका है। सॉरी यार, कुछ ज्यादा ही मैसेज करने लगे थे हम तुम्हें। मॉडर्न एंड एजुकेटेड हाउस होल्ड में सॉरी बोलने लगे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में इंडिया में आपको रेयर ही सॉरी बोलते हुए दिखेगा। लोग एक दूसरे को यहाँ पे चांटे मार के चले जाते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। रोड पर चक्का जाम हो रहा होता है लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। बच्चे एक दूसरे का गला दबा रहे होते हैं, खून के प्यासे हो रहे होते हैं, लेकिन सॉरी ना 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 नहीं बोलेंगे। तो क्यों हम इंडियन सॉरी बोलना प्रेफर नहीं करते? क्यों किसी से अपॉलॉजी मांगने में हमारी शान घट जाती है? तो आज इस वीडियो में हम इसी पावरफुल वर्ड सॉरी के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि हम इस सॉरी वर्ड से इतना भागते क्यों हैं। तो चलिए बात करते हैं इस छोटे मगर पावरफुल वर्ड सॉरी के बारे में। अगर आपको सही मायने में सॉरी वर्ड की महिमा देखनी है तो फिर हाल ही में सनी देओल पाजी की एक मूवी आई है जाट, उस फिल्म को देखिए। सॉरी बोल, सॉरी। उस मूवी की पूरी कहानी इसी सॉरी वर्ड के इर्द गिर्द बनी हुई है। अगर मूवी की स्टार्टिंग में ही वह गुंडा सनी पाजी से अपनी गलती और अपने मिसबिहेवियर के लिए सॉरी बोल देता तो हो सकता है कहानी स्टार्ट ही ना होती। अगर तुमने वहीं सॉरी कह दिया होता ना तो मैं वहीं से चला जाता, इसलिए तुम लोग यहाँ हो। और इसी सॉरी ना बोलने के चक्कर में उन गुंडों का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। सुनने में तो काफी फनी लग रहा है, लेकिन आप सभी लोग भी जानते हैं कि आप सभी से किसी ना किसी ने अगर सॉरी बोला होगा तो आपने उसे माफी कर दिया होगा, बात वहीं खत्म हो गई होगी। लेकिन अगर आपसे किसी ने बदतमीजी करी हो और वह आपसे बिना माफी मांगे वहां से खिसक ले तो हो सकता है आपके 2-3 दिन, 1 घंटा या पूरा वीक खराब हो जाए। आपके दिमाग में उसकी छवि आती रहेगी कि यार उसने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। सिमिलरली कभी कभी हम यूं ही फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में उलझते रहते हैं जिन्हें आराम से सॉरी बोल के टाला जा सकता है। ऑफिस में भी अगर आपकी किसी से बहस हो जाए तो चुपचाप से सॉरी बोल दो और आगे बढ़ो, वरना आपके करियर में उस सॉरी ना बोलने की वजह से अड़चन आ सकती है, और हो सकता है इस साल आपका इंक्रीमेंट ना हो और आपका प्रमोशन तक रुक जाए। लेकिन अगर आप चुपचाप से सॉरी बोल देंगे, थोड़ा ईगो साइड में रख लेंगे, तो हो सकता है आपका करियर बच जाए। मैं देखता हूं कि स्कूल कॉलेजेस में लोग एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, मरने मिटने तैयार हो जाएंगे, लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। कोई भी ग्रुप अपनी गलती मानने के लिए रेडी होता ही नहीं है। पता नहीं हम इंडियंस का कैसा नेचर है कि हम अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते। अपॉलॉजी हमारे खून में है ही नहीं। जितने भी रोड रेज के मामले आपको देखने और सुनने को मिलते हैं वह एक सॉरी से आराम से निपटाए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, दोनों पार्टियां अड़ी हुई रहती हैं कि भाई मैंने गलती नहीं करी, मैंने गलती नहीं करी, मैंने गलती नहीं करी। एंड में नुकसान दोनों का ही होता है, दोनों का ही अच्छा खासा टाइम बर्बाद होता है, और इन सभी के साथ ट्रैफिक जैम भी होता है और आम जनता का भी नुकसान हो जाता है केवल एक सॉरी ना बोलने की वजह से। थोड़ा फनी लग रहा होगा, लेकिन सोच के देखिए, इंडिया में हर तरफ इतनी भीड़ है कि लोग एक दूसरे से टकराते रहते हैं, धक्कम धुक्की चलती रहती है, एक दूसरे के पैरों पर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे को कुचल के चले जाते हैं, लेकिन सॉरी नहीं बोलते। मेट्रो सिटीज में आज लड़कियां थोड़ा बहुत सॉरी थैंक यू बोलना सीख गई हैं, लेकिन लड़कों के लिए सॉरी एकदम अपोजिट पोल की तरह है। सॉरी और लड़कों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। माफी मांगना लड़कों के लिए जैसे शान घटने के बराबर है, जैसे उनके सर से पगड़ी नीचे रख दी हो किसी ने। लौंडों को आज भी लगता है कि अगर वह किसी से माफी मांग लेंगे तो छोटे हो जाएंगे, उनका ईगो हाइट हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा कि उनने गलती करी है तभी तो सॉरी मांग रहे हैं। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है सॉरी ना बोलने का। मैं बस आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई गलती आपसे हुई है तो सॉरी बोल दो और बात को वहीं खत्म करो।
अगर मान लो सामने वाले से गलती हुई है और वो मान नहीं रहा है तो भैया आप सॉरी बोल दो, कोई भी छोटा नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली देखो, कोई भी सच में छोटा नहीं हो रहा है। हो सकता है वह सामने वाला अजनबी आदमी फिर कभी जिंदगी में आपसे ना मिले, कभी भी आपसे ना टकराए, लेकिन फिर भी आप अपना ईगो सामने रखेंगे और इस इश्यू को बढ़ाते रहेंगे, जिसे एक सॉरी बोल के आराम से खत्म किया जा सकता था। ये सॉरी, थैंक यू सुनने में जितने छोटे वर्ड हैं उतनी ही ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। आप याद करके देखिए कि आपने लास्ट टाइम किसी से सॉरी कब बोला था, या आपने कभी किसी से अपॉलॉजी या सॉरी कब सुनी थी। आपको पता भी नहीं होगा कि आपसे कितनी गलती हुई होंगी और आपने ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाया होगा, लेकिन आपने उन सभी चीजों के लिए कभी भी किसी से माफी नहीं मांगी होगी। इस माफी ना मांगने के कल्चर का सबसे बड़ा रीजन है ये स्टेटस और हायरार्की सिस्टम ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति माफी इसलिए नहीं मांगना चाहता कि उसे लगता है कि मैं छोटा हो जाऊंगा, मेरी नाक कट जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पे लोग सामने वाले की पर्सनैलिटी एंड स्टेटस देख के सॉरी बोलते हैं। अगर किसी अल्टो वाले की गाड़ी BMW से जाके क्रैश हो जाती है तो वह चुपचाप से सॉरी बोल देगा, लेकिन उसके सामने कोई स्विफ्ट डिजायर वाला हो तो वह भी शेर बन जाएगा। सिमिलरली अगर किसी पतले दुबले इंसान के सामने कोई बॉडी बिल्डर आदमी आ जाए तो वह चुपचाप सॉरी बोल के खिसक लेगा, लेकिन वही दो बॉडी बिल्डर भिड़ जाएं, जो कि दिल्ली गुड़गांव में अक्सर होता रहता है, तो फिर मजाल है कि कोई सॉरी बोल दे, मजाल है कि कोई झगड़ा खत्म कर दे, दोनों बस अपने ईगो क्रैश कराते रहते हैं। देखो, क्षमा और धर्म का कॉन्सेप्ट एंशिएंट इंडिया से ही हमेशा से एग्जिस्ट करता हुआ आया है, लेकिन हमें वह सब सिखाए कौन? हमारे टेक्स्ट बुक्स में तो अंग्रेजों को पढ़ाया जाता है। तो इसी वजह से अंग्रेजों ने 200 साल तक राज करा, तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने पीछे यह सॉरी वर्ड छोड़ गए, और यही सॉरी वर्ड हमारे इंडियन कल्चर का एकदम इंटीग्रल पार्ट बन गया। तो आज के बाद जब भी आप किसी से टकराएं, किसी का पैर कुचल दें, किसी से धक्का मार के आगे बढ़ जाए, किसी लाइन को तोड़ दें, या किसी से ऊंची आवाज में बात करें, तो कोशिश करिए कि आप एक बार उससे माफी जरूर मांग लें। यार कुछ नहीं होता, छोटे नहीं हो जाओगे। हो सकता है सामने वाले का मूड ठीक हो जाए, उसका दिन बन जाए, उससे थोड़ा बेइज्जती नहीं फील होगी। एक सॉरी बोल देने से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है हम लोगों का। इनफैक्ट अपॉलॉजी मांगने से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और कम्युनिटी में हमारा रोल और स्ट्रांग होता है। अपॉलॉजी से पार्टनर्स के बीच लव एंड बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है। कभी कभी कपल्स के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि वह 5-5 दिन तक बात नहीं करते, कभी कभी बात डिवोर्स तक चली जाती है, जिसे हो सकता है एक अपॉलॉजी से, एक सॉरी से 5 मिनट में निपटाया जा सकता था। जरूरी नहीं कि हर वक्त हम किसी को सॉरी बोल के ही माफी मांगे, हम अपने एक्शन से भी माफी मांग सकते हैं। आप अपने पार्टनर को एक आइसक्रीम खिला सकते हो, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को किसी काम में हेल्प कर सकते हो, उन्हें गाइड कर सकते हो, या आपको कुछ समझ ना आए तो आप अपने दोस्त को मोमोज खिला सकते हो, उसे मूवी पे ले जा सकते हो। और इस तरह की अपॉलॉजी किसी भी वर्ड से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है। वी शुड नॉर्मलाइज सेइंग सॉरी। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को बताना चाहिए कि भाई सॉरी बोल देने से कोई भी छोटा नहीं होता है। इनफैक्ट सॉरी कोई वीकनेस नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। आपने भी ये चीज कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि सजा देने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि आपसे अगर कभी कोई गलती हुई हो जिसके लिए आपने माफी ना मांगी हो, या फिर कभी आपका किसी ने दिल दुखाया हो और उसने अभी तक माफी नहीं मांगी है, तो आपको कैसा फील हुआ? आपका क्या सोचना है इस छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में? कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे मेरा भी करियर स्टार्ट हो पाए और मैं भी ऐसे ही अतरंगी वीडियो लाने का ट्राई करता रहूं। तो चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।